ये दर्द उन परिवारों का है जिनके अपने आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गए, जिनका धर्म पूछकर उनके ही देश में उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। गरीबी से लड़ने और अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाने निकले छत्तीसगढ़ के 2 मजदूर अब कभी घर लौटकर अपने बच्चों को गले नहीं लगा पाएंगे। घर की गरीबी दूर करने और परिवार का भविष्य संवारने के लिए हजारों किलोमीटर दूर जम्मू कश्मीर गए भूपेंद्र भैना और दीपक रात्रे को शायद ही अंदाजा रहा हो कि जिस धरती पर वो मेहनत की रोटी कमाने पहुंचे हैं, वहां पर कुछ लोग उनका धर्म पूछकर उन पर गोलियां बरसाते हुए उनकी जिंदगी छीन लेंगे। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के केलम क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम हुए आतंकी हमले में सारंगगढ़ बिलाईगढ़ जिले के छुइया गांव निवासी भूपेंद्र भैना और सक्ती जिले के बुंदेली गांव निवासी दीपक रात्रे की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मौत की खबर जैसे ही गांव पहुंची, पूरे इलाके में मातम छा गया और हर आंख नम हो गई। 28 साल के भूपेंद्र भैना 3 महीने पहले अपनी पत्नी के साथ केंद्र शासित प्रदेश में एक ईंट भट्टे पर काम करने के लिए अपने गांव छुइया से निकले थे। सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने कहा कि दंपति ने अपने 4 साल के बेटे को भूपेंद्र की दादी और नाबालिग बहन की देखभाल में छोड़ दिया था, जबकि उसके माता पिता और भाई हिमाचल प्रदेश में मजदूरी करने गए हुए थे। उन्होंने कहा कि अधिकारी सुबह करीब 2 बजे भूपेंद्र के घर यह दुखद खबर देखने पहुंचे, लेकिन इस नाजुक समय के देखते हुए पुलिस ने उनकी बूढ़ी दादी और छोटी बहन को तुरंत बताने के बजाय हिमाचल प्रदेश में उनके पिता से संपर्क किया। उन्होंने कहा कि लोकल अधिकारी उसके शव को वापस लाने के लिए सभी जरूरी मदद के लिए पुलिस और जम्मू कश्मीर प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। शनिवार सुबह अपने भाई की मौत से अनजान भूपेंद्र की बहन ने रिपोर्टर्स को बताया कि वह कश्मीर सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि परिवार को जरूरी चीजें जुटाने में मुश्किल हो रही थी। अपन के भाई भूपेंद्र भैना कहाँ गए हैं? जम्मू। कहाँ पर गए? जम्मू कमान। अच्छा, कौन कौन गए भूपेंद्र में? पति पत्नी। और केठे लोग लेके भूपेंद्र के? बस एक जने लड़का। अच्छा, जूम कर लीजिए। आपके माँ बाबू जीवन कहाँ गए? हिमाचल प्रदेश। वो अपन कमाए खा गए? हाँ, कमाने में। वहीं दीपक रात्रे अपने घर में अकेले कमाने वाले थे। दीपक बचपन से ही अपने मामा के घर हरदी डीह में रहकर पढ़ाई लिखाई किए थे। उसकी शादी भी मामा के घर से ही हुई थी। 24 साल के दीपक रात्रे एक दिव्यांग भाई, एक बूढ़ी माँ, पत्नी और 4 महीने के बच्चे वाले घर के इकलौते कमाने वाले शख्स थे। उनके चाचा हलधर रात्रे ने बताया कि वे अपने पीछे एक भरा पूरा परिवार छोड़कर चले गए हैं, जो अब बिल्कुल ही बेसहारा हो गया है। अब ये देश की इतने बड़े घटना घटी है, ये इंटरनेशनल है, क्योंकि ये कोई नक्सली हमला नहीं है, ये नहीं है, आतंकी हमला है। और इसने घटना बीत जाने के बाद में इतना बड़े घटना अब लगभग रात की कल की है, लेकिन अभी तक 12 बजने को है। कोई भी अधिकारी यहाँ पे हमारे जो परिवार के सूद लेने के लिए नहीं पहुँचे हैं। मैं इसके कड़ा निंदा करता हूँ, अधिकारियों को, शासन प्रशासन का मैं निंदा करता हूँ कि अभी तक यहाँ कोई हमारे बीच में नहीं पहुँचे हैं, कोई अधिकारी हो चाहे नेता हो। पाल पोस के तो बड़ा करे हैं साहब, यही और हमन के मांग है कि ओकर तो एक ठग लगता लइका करवा है बढ़िया मजा के पुलेन पासेन छोटे बड़े करें हमारे भाचा ला वहाँ लाने हैं दिल्ली गाँव ला, तो ओकर घर के मन घलकन हमन के कोई सहमति नहीं दे घलकन है देहे बा। तो हमन ला सरकार के अतके भर मांग है कि हमन ला मुआवजा वह वही ततना दे देवाई। 30-40 लाख का जितना भी हो, छत्तीसगढ़ के सरकार हो या श्रीनगर के सरकार हो या कहीं से भी सरकार हो, वो हमका मुआवजा दे देवाई हमन ला। का चाहत आप मन अंतिम संस्कार ओकर यही हुआ कि ओकर गाँव में? अंतिम संस्कार सर मैं वाला छोटे बड़े करे हैं, सब चीज करे हैं। अंतिम संस्कार हमार गांव में ही हुई, हमारे हाथ से हुई। बढ़िया मजा के हमन हमारे हाथ से वाला पाले पोसे हैं, बढ़िया मजा करे हैं। छोटे बड़े करे हैं, लोग का शादी बर्थ सब हो गए, लेकिन हमार हाथ से ओकर अंतिम संस्कार ओकर यह हुआ, सब चीज है। वह एकदम गरीब परिवार के और हमन ओला चाहतन कि ओला अनुदान राशि शासन की तरफ से मिला जाए। उसको एकदम गरीब से गरीब के परिवार का लड़का है, उसको शासन तरफ से हम लोगों का निवेदन है कि तत्काल उसको यहाँ उसके आत्मा संस्कार करने के लिए यहाँ पहुँचाया जाए।
हम लोगों का निवेदन है। कितने बच्चे हैं, क्या करते हैं, और घर में भी कमाने वाला नहीं है? उसके कोई कमाने वाला नहीं है। उसके एक भाई है, छोटा भाई, वो भी विकलांग है। उसको पालन पोषण करने के लिए उसको शासकीय नौकरी दिया जाए। हमारा देश के क्या है, उसका यही है। उसी कारण से वो कुछ आतंकी हमले में उसका गुजर हो गया है। कब से काम करने के लिए गया था? वो क्या काम करते थे? वो ईंट बनाने के लिए गया था। कब से? वो करीब 1 साल से हो गए हैं उसमें। छोटा बच्चा है? छोटा बच्चा है उसका भी 2 साल के करीब हुआ है। आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया है। हम लोगों के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट ही रहे हैं, मगर हम लोगों के प्रशासन से निवेदन है कि हमारे उसके बहुत गरीबी है, उसके हाल चाल बहुत खराब है, इसीलिए वो कमाने जाते थे और उसको बहुत भारी दुखद की बात है। दीपक के पिता की पहले ही मौत हो गई है। उनका छोटा भाई दिव्यांग है। उसकी माँ और भाई अब बहुत दुखी हैं। उनके जाने के बाद परिवार में अब रोजी रोटी कमाने वाला भी कोई नहीं बचा है। हल्दर ने कहा कि उन्होंने जिला प्रशासन से बात की है कि जो दीपक के पार्थिव शरीर को उसके पैतृक गांव लाने की कोशिश कर रहा है। आपको बता दें कि आतंकी हमले में दीपक की मौत की सूचना मिलते ही प्रशासन सक्रिय हो गया। देर रात घटना की जानकारी मिलने पर सत्ती पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस टीम को मृतक के परिजनों के घर भेजा गया, जहां परिवार को इस दुखद घटना की जानकारी दी गई है। इस घटना की जानकारी बुंदेली गांव में पहुंचते ही पूरे क्षेत्र में मातम फैल गया और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल प्रशासन मृतक के पार्थिव शरीर को सख्ती लाने की प्रक्रिया और शासन स्तर पर आवश्यक समन्वय में जुटा हुआ है। इस घटना पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी दुख जताया है और ट्वीट कर हर संभव मदद करने का आश्वासन भी दिया है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।